मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे नई बस्ती के पानी के टंकी के मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के सामने बातें नहीं करूँगा। कुछ बातें बुनियादी आप लोग के सामने रखूँगा। उसके बाद हम लोगों के किसी भी प्रोग्राम या मीटिंग का तर्ज ये होता है कि पूरा टाइम ऑडियंस को देते हैं कि जैसे जो जिसके मन में जो सवाल रहेगा, आपके जो सवाल रहेंगे उसका मैं इंशाल्लाह कानूनी पहलू से जवाब दूंगा। और जो भी हल आपको यहाँ तकलीफ़ है, आपकी ये नई बस्ती में आपको जो भी तकलीफ़ है इंशाल्लाह फिर उसके इंशाल्लाह आपके सामने हल आ जाएंगे। तो हम लोगों के पास यहाँ पे आपके नौजवान लोग आए थे, आपके एरिए के अकील और ये दूसरे हमारे सब भाई लोग आए थे। तो इन्होंने कुछ बताया था यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ तकलीफ़, कुछ नशा करने वाले लोग हैं, नशेड़ी लोग हैं। तो बहुत ज़्यादा मुकामी जो लोग नहीं है, कुछ ही लोग हैं जो नशा करते हैं, लेकिन तकलीफ़ पूरे मोहल्ले पूरे एरिए को है। अब वो एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसके भी मिज़दाक है। लेकिन उससे भी असल और अहम बात मैंने इनके सामने जो रखा था, हमारे बच्चों के, मैंने ये रखा था कि भाई सिर्फ ये असल मकसद या असल काम नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक तकलीफ़ है कि आज किसी नशेड़ी, किसी गंजेड़ी को या कोई भी ऐसे गंदे कारोबार करने वाले को हटाओ तो सबसे पहली दिक्कत होती है भाई पुलिस। एक आज पुलिस का ही धंधा चलता है, नशे वगैरह का जो हफ्ता जाता है या ये जो भी इनको शाय है, जैसे कोई पॉकेट मार, कोई चोर, कोई गर्दुल्ले को आप पकड़ो, फ़ौरन पुलिस छोड़ देती है ना। अक्सर पुलिस के हफ्ते बंदे, हर पुलिस स्टेशन का बंदे, किसी ने छुपा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर नोटिस ले चुकी है। लेकिन इससे बहस में ना पड़ते हुए, इस पर ना जाते हुए, हमको हमारे हुकूक कैसे मिले, हमारी जो तकलीफ़ है कैसे दूर हो, हमारी परेशानी कैसे हल हो, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह यही पुलिस, यही डिपार्टमेंट किसी और के लिए क्या करता है वो अपने को नहीं मालूम, लेकिन अपन एक सही और अच्छी चीज़ के लिए, समाज की भलाई और उन्नति के लिए अपन करेंगे। यही पुलिस इंशाल्लाह हमारे लिए काम करेगी, क्योंकि उसको काम करना है, लॉ को फॉलो करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, बुराई को ख़त्म करना है। यही पुलिस का काम है। इसी चीज़ की तनख्वाह पुलिस को मिलती है। ठीक है, आप अपने हाथ से बुराई ख़त्म करने जाओगे, हुकूमत कोई भी कानून बनाती है तो उस कानून पे अमल करने या उस कानून को चलाने के लिए जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है पुलिस डिपार्टमेंट। कोई भी क्राइम समाज में होता है तो कंट्रोल करना, कायदा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है। तो इंशाल्लाह अपन पुलिस डिपार्टमेंट के ज़रिए इसको ख़त्म कराएंगे। और किसी को डरने की ज़रूरत, जो यहाँ के मुकामी स्थानिक लोग हैं जो रहते हैं प्रॉपर, जो बेचारे मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहे, फैमिली के साथ है, तो किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि पुलिस को बदला लेगी, पुलिस को इंतकाम लेगी, या कोई मखसूस पुलिस वाले को हफ्ता जाता होगा, या कोई पुलिस का या ऊंचे लेवल का दलाल, भड़वा, खबरी कोई होगा तो तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई खबरी फंसा देगा, कोई दूसरे पकड़ मार के केस में फंसा देंगे, ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एक आम इंसान, जो आम घरेलू इंसान है ना, एक कॉमन मैन, सबसे पावरफुल वो होता है, वो अपने हक़ के लिए बोलता नहीं, इसीलिए वो कमज़ोर है। कमज़ोर क्यों होता है? एक आम इंसान जो है ना, एक आम इंसान, वो अपने हक़ के लिए बोलता नहीं, इसीलिए वो कमज़ोर है। अगर एक आम इंसान जब हक़ के लिए खड़ा हो जाएगा ना, तो हुकूमत वक्त भी उसका कुछ नहीं कर सकती। सबसे पावरफुल अगर कोई चीज़ है ना इस देश के अंदर तो कॉमन मैन है, और वो आदमी जो कानून को पूरा फॉलो करता है, लॉ अबाइडिंग। तो उससे ज़्यादा जो कायदा व्यवस्था को लेकर चलने वाला आम इंसान है, जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता है, बाल बच्चे पालते हैं ना, उससे पावरफुल आदमी कोई नहीं है। लेकिन वो डरता है अपने घर के लिए, बाल बच्चों के लिए, है ना, उसको घर देखना होता है, रोज़ उलझना नहीं चाहता किसी चीज़ में। लेकिन सबसे पावरफुल आदमी ही वही होता है, याद रखो। तो उसमें ना पड़ते हुए इंशाल्लाह जो भी आप लोग की तकलीफ़ है उसको दूर की जाएगी। देखो, बच्चा भी रोता है तो माँ दूध पिलाती है ना। कभी आप देखें बच्चा बैठा माँ दूध पिला रही? कभी नहीं। वो रोता है ना, उसको उतनी भूख के लिए रोना पड़ता है। तो इसीलिए जब वो आपकी तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को जब तक आप बताओगे नहीं, बोलोगे नहीं, डिपार्टमेंट में देखो कोई डिपार्टमेंट पूरा ख़राब नहीं होता, या हर जगह बुरे लोग नहीं होते, अच्छे बुरे सब होते। अगर 4 बुरे हैं तो आपको अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। तो अगर किसी डिपार्टमेंट में आप शिकायत लेके जाते हो, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, चाहे तहसीलदार हो, प्रांत हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, तो वहाँ अच्छे लोग भी जो आपको सुनेंगे, आपकी बातें सुनेंगे। तो इधर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने को इसी से झगड़ा लफड़ा तो करना नहीं है, दंगा तो करना नहीं है, कोई बलवा तो मचाना नहीं है। बस आपका जो यहाँ पे जो भी तकलीफ़ आपको हो रही है, किसी नशेड़ी गर्दुल्ले की वजह से, या नशा बेचने वालों की वजह से, या जो कोई चोर चमार की वजह से तकलीफ़ हो रही है, तो तकलीफ़ के लिए आपकी दूर होना चाहिए, ये मकसद है ना। हाँ, तो इंशाल्लाह ये चीज़ हो जाएगी, आपको कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन कोई भी काम करने के लिए देखो, इत्तेहाद बहुत अहम चीज़ है। इत्तेहाद, ताकत बहुत अहम चीज़ है।
जैसे एक मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई आ तू इधर अकेले 100 किलो उठा, एक 100 किलो का बोरा, 100 किलो का कोई भी बोरा, गठान, ताखा कुछ भी रख दूं, एक अकेले आदमी को बोलूं, इसमें कोई एक आदमी भी है जो 100 किलो का बोरा अकेले उठा सकता है कोई? लेकिन वही तुम 4 लोगों को बोलूँगा मिल के 100 किलो का उठाओ, तो अगर वही 10 लोग मिल के उठाना पड़ा तो, अगर 100 लोग वही मिल के उठाएंगे तो एक किस्से में 1 ही किलो का वजन आएगा ना। बस यही चीज़ होती है, उठाने वाले को उठेगा वो अकेले से भी वो 100 किलो, अगर वो हिम्मत आखिर तक लगाएगा तो। देखो चूटी को आप देखोगे ना, चूटी वो अपने से 10 गुना वजन लेके चढ़ती है पहाड़ पे, दीवार पे, गौर किया कभी आप? एक सादी चूटी होती है ना, चूटी, उसका वजन आप जब करोगे ना मैक्रो स्केल पे जब उसका वजन करोगे ना आप, तो चूटी का वजन, चूटी जो वजन उठाती है, चाहे शक्कर का दाना हो, गेहूं का, चावल का दाना हो, वो चूटी से 10 गुना ज़्यादा वजन होता है, लेकिन उठाती है ना अपने से। लेकिन इंसान नहीं उठाता। अगर मैं आज 150 किलो का हूँ तो मैं 1500 किलो तो छोड़ दो, मैं 150 किलो भी नहीं उठा पाऊँगा, मतलब अपना इक्वल भी नहीं उठा पाऊँगा। आज एक नॉर्मल कोई भी आदमी है, एक आदमी 60-70 किलो का है ना, उसको तुम बोलोगे 70 किलो वजन उठा ले, तू जितने वजन नहीं उठा सकता। लेकिन अल्लाह ने एक मिसाल रखी है दुनिया के अंदर कि चूटी अपने से 10 गुना ज़्यादा वजन उठा है, जबकि हम उनको चूटी बोलते, मूंगी बोलते हैं ना चूटी, लेकिन कितना उठाती है? उसके वजन से 10 टाइम्स ज़्यादा, 10 गुना, 10 पर ज़्यादा उठाती है। तो इसीलिए इत्तेहाद में ताकत है भाई। इरादा करोगे तो अकेला आदमी भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन मुत्तहिद रहोगे तो वही काम आसानी से हो जाएगा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? मुत्तहिद रहोगे तो 100 किलो समझो 100 आदमी मिलकर उठाने वाली बात की मिसाल हो जाएगा। हर आदमी के हिस्से में 1 किलो हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, किसी की बुराई भी नहीं होगी किसी से। हमको ये काम बेहतर तरीके से करते हुए इस बुराई को ख़त्म करके कोई बुराई ना पैदा हो, कोई लफड़ा झगड़ा ना पैदा हो, अमन और सुकून के साथ काम करना है। लेकिन मैंने हमारे बच्चों को दूसरी एक बात और क्या बताया था, अभी वो जो भी लोग नशा करते हैं या जो भी लोग चोरी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जिस तरीके की उनकी लत हो गई है, तो एक तरफ तो उनको उस चीज़ से हकाल देना, ये फौरी तौर पे आपको एक हल मिल जाएगा कि भाई वो लोग यहाँ नहीं बैठ रहे, दूसरे यहाँ कर रहे, आप लोग फ्री हो गए। लेकिन एक समाजी इंसान के तौर पर, एक माशरती मखलूक हो आप, समाजी मखलूक हो, तो ये भी आपके ऊपर फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है कि भाई उनके भी घर परिवार का सोचो, उनकी जान का भी सोचो। कि आप नहीं चाहोगे कि वही शख्स आपके मोहल्ले का या पास पड़ोस का जो इस गंदी लत में, वो भी आपकी तरह इस लत से पाक हो जाए। यह भी फिक्र करो मेरे भाई। एक तरफ तो उनको फौरी तौर पे रोकना है कि भाई तुम यहाँ मत पिए, मत करो, लेकिन ऐसा एक ग्रुप बनाओ। जब आप लोग एक ऐसा ग्रुप बनाओगे ना कि भाई वैसे लोगों को ये तमाम बुराइयों से और नशे से रोकना है कि भाई ये अब नशे से रुक जाए। अगर आपके मोहल्ले का आपका पहचान वाला कोई दोस्त यार वो ड्रग एडिक्ट है, MD लेता है, कुछ भी लेता है, गांजा चलस कुछ भी लेता है, दारू पीता है, जो भी नशा करता है, अगर वो नशा छोड़ देता है तो बताओ आप लोग को खुशी नहीं होगी? होगी ना भाई। तो इसके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अभी आपको अकेले बोलेंगे उसको छोड़ा तो कोई आदमी अपना काम धंधा छोड़ के वक्त तो देगा नहीं, बोलेगा मैं अपना काम धंधा अपना घर चलाऊँगी, इसके पीछे टाइम दूँ। जाके माशरे का ही काम होता है उसको बरोबर टाइम देना, उसके नशे का वक्त में उसको वक्त देना। एक लत का टाइम होता है ना, एक्चुअल में नशेड़ी क्या होता है मालूम है? एक लत का टाइम होता है, किसी को रात के टाइम, किसी को दोपहर के टाइम, किसी को शाम के टाइम। अगर उस वक्त आप उसको संभाल लिए ना, समझो मिसाल के तौर पे किसी को रात में 10 बजे लगते ही लगते, जब नहीं मिलेगा बेचैन हो जाएगा। अगर वो 10 बजे के वक्त में माशरे के लोग उसको छोड़े नहीं, ले के पकड़ के बैठ गए, किसी तरीके से उसको बहला लिए, कुछ दिन खाली हफ्ता 10 दिन 15 दिन भी कर लिए ना, तो बहुत गुंजाइश है कि उसका नशा छूट जाए। लेकिन अगर आप लोग नहीं भी कर सकते ना, तो बोलने का यह मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाइयों का सेंटर भी है, हमारे अपने लोगों का, हमारे दोस्तों का, हमारे बीच में आप परवेज़ भाई बैठे हैं, तो इन लोगों का, इनके ग्रुप का ऑलरेडी सेंटर है मापुली के अंदर, जो बाकायदा नशा मुक्ति केंद्र है। और मेरे समझ से अपने पूरे ताल्लुके में सबसे बेहतर है, जहाँ पर अभी तक 100% रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है। 92 से ज़्यादा लोग वहाँ पे, 92 से ज़्यादा लोग वहाँ पर ऑलरेडी है। पूरा हॉस्टल सिस्टम है, नमाज का निज़ाम हमने कायम किया हुआ है वहाँ पर, पूरा सब एक एक चीज़ें। तो आप लोग अगर मतलब कोई किसी से हमदर्दी रखोगे तो वो भी अल्टरनेट है भाई। अगर आप वक्त नहीं दे सकते, किसी के पीछे कुछ नहीं कर सकते, तो एक शख्स जो भी हमारे यहाँ काम करता है, कोई स्लाइडिंग का काम करता होगा, कोई रिक्शा चलाता होगा, कोई कुछ करता होगा, क्या अपने दोस्त के नाम पे महीने में 100 रुपये एक बार नहीं निकाल सकते? महीने में एक बार 100 रुपया किसी के सुधारने के लिए नहीं निकाल सकते हम? 100 रुपया अगर इसी तरीके से आप 100 लोग मिलकर अगर 100 रुपया निकालते हो तो हर महीने 10,000 रुपये जमा होगा। यानी एक आदमी का आप एकदम जो बोलते हैं ना ऑफिशियल रॉयल जो रेप में जो इलाज होता है, इसका जो सेंटर होता है नशा मुक्ति केंद्र, ये बाकायदा वहाँ पर डी एडिक्शन सेंटर में आप एकदम राजा की तरह इलाज करा सकते हो। अगर आप 10,000 रुपये आप 100 लोग मिलकर अगर जमा, आगे रास्ते बहुत है, आपके एरिया का कॉर्पोरेटर दे देगा, अच्छे जो बिजनेसमैन है वो दे देंगे, दूसरे फाइनेंशियल डोनर मिल जाते हैं। लेकिन असल चीज़ है इरादा करना। आप लोग जब इरादा करोगे कि हमको ये अच्छा करना है, हमको हमारे मोहल्ले से अगर नशे से पाक करना है,
तो भाई हमको उस आदमी को भी पाक करना है, उस आदमी की भी लत छुड़ाना है। वो हमारा दुश्मन नहीं है भाई, उसको आज नशे की वो आदमी को गलत आदत पड़ गई है तो आज हमारे लिए बुरा है ना। अगर उसमें तो नशा ख़त्म हो गया तो वो शख्स अगर नशे की आदत छोड़ दिया तो भाई दोनों फिक्र करो। फौरी तौर पर हम लोग उसको वहाँ से हटा सकते हैं कि भाई ये नशा ना करे, ये एरिया छोड़ देवे, यहाँ पे नहीं हो। लेकिन उससे साथ साथ उसकी ज़िंदगी का, उसके परिवार का, उसके घर का, वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का शौहर है ना, वो भी किसी का बाप होएगा। तो उसकी भी फिक्र करो। बहैसियत एक इंसानी मखलूक के, हम एक माशरती मखलूक, हम जानवर नहीं है कि अपन अपना खुद पैदा हुए खुद मर गए। हम एक माशरे में रहते हैं, समाज में रहते। तो ये फिक्र पैदा करो कि हमको अगर एरिया को पाक करना है तो उस आदमी की बुरी लत को भी पाक करना है, ताकि किसी माँ को उसका बेटा सुधर के मिल जाए, किसी बीवी को उसका शौहर, किसी बहन को उसका भाई, किसी बेटे को उसका बाप इस नशे से वो मुक्त होकर मिल जाए। ये मेरा आप लोगों के सामने एक बात थी, एक मशवरा था। अब जैसा भी आप लोगों की जो तकलीफ़, जो बातें होंगी, अब मैं आप लोगों के सामने आऊँगा, आप लोगों को मौका दूंगा, जिसको जो सवाल है करो, जो बातें करो। मैं मेरी बात इस पर ख़त्म करता हूँ कि हमको किसी जालिम से नहीं, उसके जुल्म से नफ़रत करना है। इंसान से नहीं, उसके अंदर की बुराई से नफ़रत करना है। काफिर से नहीं, उसके कुफ्र से नफ़रत करना है। जब इंसान के अंदर की बुराई ख़त्म हो जाएगी तो वो इंसान से कोई दुश्मनी नहीं है। जालिम जब जुल्म करना छोड़ देगा तो उससे कौन सी बुराई, कोई झगड़ा नहीं है। तो हमको इंसान से नहीं, उसके अंदर जो बुराई है उससे नफ़रत करना है, उसको हमको सुधार करना है। उसके अंदर की बुराई ख़त्म हो गई तो खुद ब खुद आदमी हमारे लिए पाक साफ हो गया, अच्छा हो गया। तो वो जो भी आदमी नशेड़ी है, उस आदमी से नहीं, उसके नशे से हमको चिढ़ना है, उसके नशे से हमको नफ़रत करना है। उसके नशे की एक बार हम आदत छुड़ा देंगे तो वो भी आप लोग के बीच का एक फ़र्द, एक इंसान है। तो मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से, और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम नौजवान को, हमारे पूरे एक एक बच्चे को, माशरे के हमारे, अल्लाह इस नशे की निजात दे, नशे की बला और मुसीबत से पाक फरमाए। यही मेरी दुआ है। बाकी अब आप लोग जो सवाल करो, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसको अब जो सवाल है आओ करो, किसको क्या तकलीफ है क्या नहीं है, आओ इधर बोलो, क्या तकलीफ है, इसको जो तकलीफ है इधर आओ बोलो। मेरे को जिस मकसद के लिए बुलाया बिंदास बात करो, आप लोग के साथ कुछ बुरा नहीं होगा इंशाअल्लाह। बोलो ना, जिसको आओ सब बोलो ना, हिम्मत करो, कोई मसला नहीं है, बोलो आओ। किसी के साथ कोई बुरा नहीं होगा, बुरा नहीं होगा भाई, हम लोग है, घबराओ मत, पुलिस वगैरह कुछ नहीं करेगी, कोई अफराद कुछ नहीं। आप अच्छा काम लेकर सोच रहे हो, किसी का भला करने सोच रहे हो आप, कुछ बुरा नहीं होगा। जो तकलीफ है बताओ, तकलीफ बताओगे तो हम लोग आपका हल बताएंगे ना, कि उसके हल के लिए हम आपका साथ देंगे। बोलिए। यहाँ पे कैसा ना नाविद भाई, यहाँ पे कैसा ना, ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत मीटिंग लिया है, बहुत समझाया, लेकिन कुछ लोग हैं जो सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं, अपने आप को मतलब दादागिरी करते हैं। और इनको कुछ बोलो, उनको कुछ गाली दो ना, तो इनके घर वाले इनके सपोर्ट से आते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कमज़ोर पड़ जाते, वो लोग पावरफुल पड़ जाते। यहाँ पे मसला ऐसा है। अभी ये मीटिंग के बाद भी ना कुछ लोग ऐसा है कि सुन के निकाल देंगे, बाद में अपना काम वही करेंगे। तो उनके साथ क्या किया जाए, कैसा लड़ा जाए, वो आप बताओ। देखो ये फिर वही समाज की बात आ गई कि अगर वो एक आदमी नशा करता है, ऐसा ये बता रहे अकील, अगर वो आदमी नशा करता है तो वो फिर उसी के, उसको कुछ बोलो मना कर, उसके घर वाले भी आते। तो मैं बोलता है कि आदमी बुरा कर रहा है, जब उसकी तरफ से 10 और 20 लोग खड़े हो जा रहे हैं, तो आप अच्छा करने वाले लोग हो या माशरे में वो 20 लोग ज़्यादा है कि आप लोग ज़्यादा हो? 1000 तो 1000 की तादाद आप लोगों की है ना। नशा करने वाले तो एक गिनती के 5-10 होंगे, या उनके घर वाले मिलाए हुए 10-12। तो बुराई का सपोर्ट करने के लिए 10 लोग जमा हो रहे हैं, तो अच्छा काम करने के लिए आप लोग 100-200 लोग जमा नहीं हो सकते क्या? नहीं हो सकती। यही हल है। मैं आपको बोला ना, देखो, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। आप एक 100 बाल्टी पानी भी रहेगा ना, वो बाहर रखे रखो, उसमें कोई मौज, कोई हलचल नहीं रहेगी। लेकिन एक पार्ट पानी में, लेकिन समंदर में डाल दोगे तो वो लहर मारेगा, मौज आएगी, उसमें ताकत आ जाएगी। लेकिन अगर पूरी टंकी पानी भी बाहर रखा हुआ है, पूरा हौज पानी भी है, तो उसमें लहर रहेगी, ताकत रहेगी। तो हमारी जो ताकत है ना, हमारी ताकत वो इसी के अंदर है, हमारी एकता के अंदर, भाईचारे के अंदर। और जब अच्छी नीयत से आप लोग करोगे कि आप उनके घर वालों को पहले उनसे मीटिंग लो, घर वालों से, कि भाई देखो कल हम कंप्लेंट करेंगे तो तुमको लगेगा हमारे बच्चे को अंदर कर रहे हैं, हमारे बच्चे को बाहर कर रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद ये तकलीफ़ है। आप लोग साथ दो और उनको पूरा इरादा रखो ना, नहीं है तो उनको बुलाओ, बैठाओ। हम लोग भी आते हैं मीटिंग में, अच्छे काम में हम लोग भी, कि भाई देखो इनको एक तो यहाँ से हटा के आदत छुड़ाना है। दूसरी बात, हम लोग खुद चाहते हैं, आप लोग भी घर वाले साथ दो। हम लोग इनको बाकायदा भेजते हैं ना, डी एडिक्शन सेंटर में भेजते हैं। अगर आपका बच्चा नशे से पाक होकर, नशे से मुक्त होकर आता है, तो उनके घर वालों को क्या इसमें कोई बुरा है क्या, कि उनको बुरा लगेगा क्या?
अच्छा ही लगेगा ना। तो अगर जो घर है देखो अमन सुकून से करो, झड़ने की जरूरत नहीं। उनके घर वाले अगर आते हैं या जो लोग यहाँ सुन के आप बोले ना उड़ जाएंगे वापिस भूल जाएंगे, वैसे लोगों को खास तौर से बुलाओ बैठाओ। और देखो ज़रूरी नहीं कोई चीज़ का हल एक बैठक एक मीटिंग में मिले। एक बात समझो, एक बार बैठना पड़े, 2 बार बैठना, 10 बार बैठना, अगर हक काम है तो तकलीफ आएगी। देखो तंदूर से जब रोटी भी निकालना पड़ता है तो चिमटे का मुंह जलाना पड़ता है अपने को। चिमटा जलता है ना तंदूर में, चिमटे को चटका लगता है जब भी रोटी बाहर आती है। तो भाई कोई चीज़ का फल चाहोगे ना तो करना ही पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। अगर वो बीज ज़मीन में जाके ख़त्म होता है तो उसमें से पौ निकलती है ना, तो ही वो झाड़ बनता है, पौधा बनता है, फसल बनती है। अगर वो सोचेंगे बीज भी अक्खर है, बीज ख़त्म ना होए और हमको उसके तो कोई फल या उससे कोई हमको दरख्त या पौधा आ जाए, हो सकता है क्या? तो अपने को भाई कोई कुर्बानी तो देना पड़ेगा, थोड़ा सी अपने को सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। अच्छा करना चाहते हैं तो, लॉन्ग लास्टिंग चाहते हो तुम्हारा एरिया ये सबसे पाक हो जाए बगैर झगड़े लफड़े के। बाकी शॉर्टकट तरीका भी बहुत है, लेकिन क्या हासिल है? 24 घंटा हम रहने वाले नहीं, 24 घंटा आप खुद अपने घर वालों के साथ रहने वाले नहीं हो। तो उससे बेहतर है जो चीज़ बामन के साथ और मस्बत तरीके से हल होती है उसकी कोशिश करो ना। अगर वो चीज़ कॉन्फिडेंस में उसके घर वाले आकर, वो आकर 1 बैठक 2 बैठक 4 बैठक हम लोग साथ देंगे, जितना भी वक्त लगेगा, जो भी मेहनत लगेगी। ये तो मैं आपको जो मिसाल दी ना, आप 100 रुपया निकालोगे तो उसका इलाज भी हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी हम आपको बोल के हट गए। जब आप लोग 1 कदम की हिम्मत करोगे ना, हम लोग तुम्हारे लिए 10 कदम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग 10 कदम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग हिम्मत करो, जिसको चाहिए। बच्चा खुद रोता है तो माँ दूध पिलाती है ना, कोई दूसरे का बच्चा रोता है तो अपनी माँ अपने को दूध थोड़ी पिलाई, वो बच्चे को खुद रोना पड़ता है ना। तो आप लोग के अंदर खुद वो चीज़ की कोशिश रहेगी तो काम होगा आगे। तो ये चीज़ करो, इसके लिए इरादा करो। उनके पहले घर वाले अगर उनकी तरफ से आते हैं बुराई में, उनको बैठाओ। तुमसे नहीं सुनते होंगे ना मीटिंग में, जिनकी सुनते, हर मोहल्ले में कोई ना कोई पुडारी पटेल बड़ा रहता ही है ना, कोई समाज सेवक रहता है, कोई कॉर्पोरेटर रहता है, उसके थ्रू बुलाओ, बैठाओ, समझाओ। हम लोगों को भी बुलाओ, हम लोग बैठाएंगे, समझाएंगे, उनको हल भी बताएंगे कि मकसद तुम्हारे बच्चे को खाली अंदर करना, केस करना नहीं है। हम ये चाहते हैं, देखो तुम्हारा बच्चा, लेकिन चाहते हम चाहते हैं सुधर जाए। हम उसके पीछे इंशाल्लाह वक्त देने और पैसा लगाने तैयार है। तो ऐसे उनको जब लगेगा कि यार मेरे औलाद को सुधार के दे रहे, हमारे भाई को सुधार के दे रहे, तो वो भी तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ, वो भी तो इंसान ही है ना। तो वो चीज़ मेरा बोलना है। किसी को और कोई सवाल पूछो, देखो नहीं तो हम लोग का आके यहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। आप लोग जब तक सवाल नहीं करोगे, जो आपके मन की शंका, जो भी डाउट नहीं है, जो भी डाउट है, जब वो तक बताओगे नहीं तो हम क्या हल बताएंगे आपको? क्या आपके यहाँ तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम है, हमको क्या मालूम? आप बताओगे तो मालूम पड़ेगा ना। किसी और को कोई सवाल? अच्छा, ये होना चाहिए कि नहीं? मैं जो बताया कि भाई आप लोग खरी चाह रहे कोई नशे से पाक आपका एरिया हो जाए, तो आप ये भी नहीं चाहते कि आपका जो भी वो शख्स भाई है उसका खुद का भी नशा छूट जाए। जब वो खुद नशे से पाक हो जाएगा तो फिर मोहल्ले में बुराई नहीं रहेगी ना। नहीं तो पहला हल तो है ही ना भाई, पहला जब तक वो अच्छा नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो उसको एरिया तो छूट जाएगा, कन्फर्म छूट जाएगा उसका एरिया। तो ये चीज़ चाहते हैं आप लोग ये हो? बोले एक आवाज़ होकर बोला, अब मैं कोई लाश से नहीं, मैं जिंदा इंसानों से बात कर रहा हूँ। चाहते हैं आप लोग ऐसा कुछ हो? अभी भी आवाज़ नहीं है किसी की। इसीलिए वो जो नशेड़ी लोग आप पर रुआब करते हैं ना, जो नशेड़ी लोग आपको मतलब पूरा पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं कि वो अकेले, वो नशे में होने के बावजूद जिंदा है, और आप लोग बगैर नशा किए हुए मुर्दा हो। वो जहर खा के जिंदा है, आप लोग बगैर जहर के मुर्दा होते। देखो बुराई इसके अंदर नहीं है कि कोई जो आदमी है वो जुल्म करता है या बहुत ज़्यादा आप लोग को चिढ़ता है। असल बुराई क्या है मालूम है? अच्छे लोगों का खामोश रहना, सज्जन का मौन कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं हिंदी की कहावत? सज्जन का मौन। बुराई करने वाले जो बुराई करो तो कर ही रहे, लेकिन जो माशरे के अच्छे लोग खामोश रहते हैं ना, ये असल बुराई की जड़ है। बात समझ में आई? किसी का मन में कोई सवाल हो तो करो, और हमारे जमील भाई कुछ बात करेंगे। जैसे अभी नवीद भाई आपने इन लोगों को बताया कि जो घर के नशा करते हैं बच्चे, तो उनके बच्चों को ये समझाने जाते हैं, बोलने जाते हैं, तो घर वाले थे झगड़ा करने, है ना। तो ये बात को मैं यहाँ रोक के थोड़ा सी एक छोटा सी वाक़या बताता हूँ। ये वाक़या नहीं है, हकीकत है जो मेरे साथ हुआ है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरे एक वाकिफ़कार है, उनके 3 बच्चे थे। 3 में से 2 बच्चे जो है ना बराबर काम धंधा करते थे, एक बच्चा उनका नशे वाला था, नशा करता था। तो इत्तेफाक से बैठ के मेरी बात चली, तो बोलने लगा कि यार ये बच्चे से मैं बहुत परेशान हूँ, ये बहुत नशा करता है और आए दिन चोरी चमारी, गलत काम, दवाइयाँ, नशे की दवा भी बेचता है वो। और 2 बच्चे मतलब क्या करते हैं? तो बोले 2 बच्चे, एक नौकरी करता है, एक छोटा मोटा कारोबार करता है। तो मतलब फिर तुम इसको घर से भगा क्यों नहीं देते हो? तो बोले मैं भगाऊँ कैसे?
यही तो घर का खर्चा चलाता है, यही लड़का तो घर का खर्चा चलाता है। अभी जो तुम बोले कि इनको बोलने जाते हैं तो वो लोग घर वाले खड़े होते हैं, उसकी मेन असल वजह यही है कि वही लड़का जो नशा करता है वही उनके घर का खर्चा चलाता है। अब आप उसको जाके समझाने के लिए बोलोगे तो वो तो उनकी तरफ से ही खड़े होंगे ना कि ये बच्चा चोरी चमारी चेन स्नैकिंग या गलत दवाइयाँ बेचता है तो हमारे घर का खर्चा चलता है, तो उसका इलाज क्या है? देखो, ये कोई एक वाक़या आपकी ज़िंदगी में हो जाना वो पूरी कायनात के लिए कायदा कुल्लिया नहीं है। ये एक वाक़या आपके साथ हो सकता है, नहीं तो उमूमी तौर पे नशेड़ी लोग जो है वो खुद चोरी चमारी, वो अपना नशा पूरा नहीं कर पाते, वो चोरी चमारी करके बड़ी मुश्किल से अपनी खुराक जमा करते हैं। ऐसे सैकड़ों में एकाध रहते हैं कि जो अपना खुद का नशा भी पूरा करता है और घर भी चलाता है। सैकड़ों में एकाध रहते हैं, उमूमी तौर पे ऐसे नहीं रहते। आम तौर से तो यही रहते कि उनको इतनी गली चोरी को मिल जाए या इतना सामान मिल जाए कि उनकी खुराक पूरी हो जाए। ऐसे ही रहता है ना कि ऐसे जितने नशेड़ी है सब वही के बल पे अपना घर चला रहे हैं, ऐसा है क्या? तो एक वाक़या ऐसा हो सकता है कॉमन, जैसे कि एक चोर को अभी हम लोगों ने पकड़े थे। मेरे घर में एक चोर घुसा था, तो उसका बाप एकदम बेचारा बन के हम लोगों के पास आया। जमील भाई खुद मौजूद थे वहाँ पर। तो सुबह में 4 बजे हम लोग के एरिया के जितने गर्दुल्ले थे वो 4 बजे जाके सबको मजबूत ठोका। बोला मेरे को 15 मिनट के अंदर वो लड़का चाहिए जो घुसा था। तो वो लोग 5 मिनट के अंदर उसको लेकर आए, पुलिस जमा की, अभी भी बच्चा अंदर है। तो उसका बाप आके रोया गया, अरे बोले मैं तो परेशान हूँ, ये हूँ वो। तो हम लोगों ने उसको वही फाइंड आउट किए कि वो तू भीम भरता है, वो उसका बाप भीम भरता है और मस्त एकदम ज़िंदगी 5-5 6-6 औलाद। और वो लड़का 2-2 3-3 गाड़ी रखा है, 1.25 लाख रुपये का मोबाइल रखता है घर में। मतलब उसी के पैसे पे उसका घर चलता था, वो चोर के पैसे पे उसके बाप का घर चलता था। तो ऐसा नहीं कि तमाम गंजेड़ी चरसेड़ी वैसे ही है, बात समझ में आई। मेजोरिटी ऐसी होती है कि जो उनको अपने खाली नशे फुर्ता हो जावे, उनको अगर घर की इतनी परवाह होती तो ये नशे में आते ही क्यों? बात समझ में आई। वो तो बिगड़े हुए लोग रहते हैं, उनको तो खुद नशे की आदत, पैसे के वांदे रहते हैं, चोरी चमारी करके लोग नशा करते हैं ना। और ज़्यादातर तो लटक के करते। कोई एक थोड़ा जी अगर पैसे वाला नशेड़ी है तो उसके साथ में कम से कम उसके नंबरकारी पंटर 10 रहते जो उसको लटक के उसके भरोसे नशा करते। ऐसा ही है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा भी कोई मैटर हमारे सामने आता है कि उसके घर ही उस बल पे चल रहा है, यानी कि पूरा घर मुत्तफिक है, चोर वो अकेला नहीं है, तो उसका भी हल है ना। अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है कि वो नशेड़ी के बल पे ही पूरा घर चलता है और नशेड़ी के घर वाले इसलिए उसको छुड़ाना नहीं चाहते कि भाई उसी में उनका आयश छुपा है, तो पूरे घर को अंदर करा देंगे, पूरे घर पे केस करवा देंगे। समझ में आई बात? कानून है ना, हर चीज़ के लिए कानून है। कोई चीज़ आपको बेज़ाब्ता दादागिरी लुक्खागिरी फुकड़गिरी कुछ नहीं करना है। हर चीज़ का हुकूमत ने आपको सहूलत दी है, कानून के अंदर है ना। पुलिस है ना, पुलिस हमारे ही काम के लिए, हम काम नहीं लेना जानते, काम लेंगे ना उसी पुलिस से काम लेंगे। लेकिन आप लोग जब तक एकता नहीं दिखाओगे, आप कैसा होगा मालूम है। अभी समझो कोई ऐसा इस तरीके का मिल गया था, जमील भाई ने बताया कि एक आदमी है उसी से घर चलता है, वो आते लफड़ा करने। अब उसके ऊपर हम लोगों ने कोई एक्शन लिया। सुनो गौर से, बहुत मुद्दे की बात बता रहा हूँ। कल ये मत बोलना कि कोई चीज़ अंधेरे में रख के गया। अब यहाँ पर एक्शन लेगा, बच्चे को अंदर करा दिए। अब ऐसा तो नहीं कि 24 घंटा हम लोग फ़ोन पकड़ के यही काम के लिए बैठे। हमारी भी अपनी ज़िंदगी है, 10 काम है, अलग अलग काम है। एजुकेशन में काम कर रहे हैं, मेडिकल में काम कर रहे हैं, नशा मुक्ति के लिए भी काम कर रहे हैं। अब मालूम पड़ा मैं कि पूना में हूँ, कोई भाई हमारे बम्बई में, कोई भाई नासिक में। अब यहाँ पे आप लोग का कुछ झगड़ा होगा, फौरी तौर पर कुछ झगड़ा अगर आप लोगों का होगा तो आप लोग फिर वहाँ पर हमको बोलेगा भाई तुम आई नहीं इधर, किधर हो? तो हर बार जब हम ही मसीहा बन के आएंगे, फरिश्ते बन के आएंगे, या हम ही स्पाइडरमैन सुपरमैन बन के आने का और लड़ने का। तो इसीलिए एरिया की ताकत होना ज़रूरी है। कल तुम ही लोग हम लोग को बोलेगा हमको भिड़ा दिए, खुद गायब है। तो कोई 24 घंटा तुम्हारा भला करना है तो 24 घंटा तुम्हारा झाड़ पकड़ के खड़ा नहीं रहेगा। इसीलिए एरिया की ताकत बनाओ, अपना जूट बनाओ, एक जूटिस बनाओ कि तुमसे जब वो एक घर वाले खाली उसके साथ 2 5 10 लोग आते हैं तो आप लोग को इतना खौफ है कि उसको मना करो तो पूरे घर आता है। अब पूरे घर में 2000 लोग तो होंगे नहीं ना, 5 आदमी होंगे, 10 आदमी होंगे, औरत बच्चे से मिला के माँ बाप। तो 10 आदमी एक साथ आ रहे तुमको दिख रहा है, और जब तुम 200-500 लोग एक साथ खड़े हो जाओगे तो तुम 200-500 लोग एक साथ खड़े हो जाओगे तो क्या पुलिस, क्या डिपार्टमेंट, क्या घर, क्या मोहल्ला, सब आप लोग की सुनेगा ना, कि वो 2 आदमी की सुनेगा जो नशा कर रहा है। तो एक बात फिर समझ लो, बल तो बल अपना बल। फिर बोल रहा, बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। आप एक कदम चलोगे तो हम 10 कदम साथ देंगे, लेकिन एक कदम चलना आपके ऊपर शर्त है, वाजिब है। अब उसका घर चलता हो उसके बल पे या वो खुद नहीं चलता हो, वो सब बात की बात है। पहली तो ये इरादा करो आपको ये चीज़ के लिए लड़ना है कि नहीं लड़ना है। अगर लड़ना है तो आगे बात करो, जब लड़ना ही नहीं है
तो फिर इतनी बात करके कोई फायदा ही नहीं। समझ में आ रही है? इतनी बात बोलने के बाद भी किसी को मुझे आवाज नहीं निकल रही। लड़ना है बोले तो फिर एकजुट हो ना। वो लोग 2-5 लोग आते हैं तो आपको इतनी फिक्र हो गई। 2-5 लोग, अरे आप कम से कम 500 लोग और 1000 लोग हो ना मोहल्ले में। एट द टाइम अब 50 लोग तो जमा हो, बात की बात है ना। कोई आपकी मदद को आएगा, बात की बात है। पहले आप लोग जो वहाँ रहते हो, पास पड़ोस में हो, आप बाजू के घर से निकल के बाजू में पहुँचना आपके लिए अहम है कि कोई 5 किलोमीटर, हम लोग 8 किलोमीटर, कोई 7 किलोमीटर दूर से वो आना अहम है। जब पूरा मोहल्ला एक जगह जमा रहेगा, आपका पूरा मोहल्ला मुत्तफिक रहेगा, तो किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। समझ में आई बात आपको? तो अपना बल पैदा करो, अपनी ताकत। फिर बोला, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। आपकी ताकत ही आपका इत्तेहाद है। समझ में आई बात? ये याद रखो, आपका इत्तेहाद रहेगा तो आप ताकत में बने रहोगे। ये चीज़ आपको करो। तो इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं। किसी का घर चलता है उस पर कि किसी का ख़ानदान चलता है, हर चीज़ का हल है कानून के अंदर, हर चीज़ का हल है। सब करेंगे, यही पुलिस आपको इंशाल्लाह इंसाफ देगी। लेने का तरीका आना चाहिए। समझ में आई बात? एक अंधा था, एक अंधे को खीर दी गई खाने को। क्या दिया गया? खीर दी गई। अब अंधा पूछा ये क्या है? अंधा क्या पूछा? ये क्या है? तो जो आँख वाला अंधा था, आँख वाला अंधा समझे ना, वो आँख वाला उसको बोलता है, बोले खीर है। अब वो पूछता है ये खीर कैसी होती है? तो वो आँख वाला जवाब देता है सफ़ेद होती है। अब अंधा पूछा सफ़ेद कैसा होता है? अंधा क्या पूछा? सफ़ेद कैसा होता है? तो आँख वाला जवाब देता है जैसे बगला होता है। अब फिर अंधा पूछा बगला कैसा होता है? अब इसको समझ में आया नहीं, उसने ऐसे हाथ टेढ़ा किया, बोले ऐसा होता है। अब अंधे ने ऐसे हाथ छुआ, ऐसे हाथ ऐसे टटोल के देखा, बोले नहीं रे बाबा नहीं खाने का। बोले क्यों? बोले बगला इतना टेढ़ा है तो खीर कितनी टेढ़ी होगी। समझ में आई बात? मतलब एक गलत तर्जुमानी, किसी चीज़ को गलत तरीके से या गलत तरीके से करना या पेश करना, इंसान एक अच्छी नेमत से महरूम हो जाता है। क्या होता है? एक अच्छी, अगर वो उसको ढंग से बोलता भाई ये गिज़ा, एक डिश है, एक मिठाई है, खा, ये मज़ेदार चीज़ है, तो वो अंधा वो खीर से महरूम हो पाता। लेकिन उसके गलत तरीके से बयान, गलत तरीके से करना, वो तरीक़ाकार उसका गलत था बताने का, तो एक अच्छी नेमत से अंधा महरूम हो गया। ठीक इसी तरीके हमारे हर काम में होता है। वही पुलिस, वही डिपार्टमेंट, आपका तरीक़ाकार सही होगा ना, तो बेगर बोले आपके लिए काम करेगी। और आप खाली यहाँ पे नगर सेवक का सोर्स या भाईगिरी ही या हु अपाट खाली भीड़ भक्कड़ दिखाओगे, कायदे से जाओगे नहीं, सही तरीके जो चेन, जो तरीका का जो लिंक होती है, उस सही लिंक से आप नहीं जाओगे तो अंधे की तरह आप खीर से महरूम हो जाओगे। समझ में आई बात? तो इसलिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ का तरीक़ाकार होता है। पहले तो एक नहीं, आप लोग आपस में 10 मीटिंग लो कि वाकई हमको ये काम करना है कि नहीं करना है। कैसा मालूम है? हाँ हाँ, भीड़ में बोलने वाले बहुत रहते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो भागने वालों की तादाद ज़्यादा होती है। समझ में आई बात? तो कैसा मालूम है? 50 गांडू और 50 बुज़दिल बनाने से अच्छा 5 मर्द पालो। समझ में आई बात? 50 हत्ती गांडू तुम्हारे सामने रखने से बेहतर है 5 मर्द रखो, तो बरोबर जंग जीत जाओगे। नहीं तो 50 बुज़दिल भी रहोगे तो मार खाओगे। ये मेरा आप लोगों से बोलना है फाइनल। किसी को कोई सवाल? और देखो आया हूँ, फ़ायदा उठा लो। जो इसको जो सवाल करना, नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यही है हमारा आपका मोहल्ला। नाम बोलिए पहले। बबलू नासिर शेख। बबलू नासिर शेख। हाँ, ये हमारा मोहल्ला ऐसे ही है कि तुम बोलोगे ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये ऐसा ही है, इसके लिए ये सब चल रहा है। तो मैं तो वही वो बोला ना, अकेला ही आपके बंदा काम बोला है, सज्जन कोई का नहीं। अभी तुम जाओगे ना तो सब पोपट की बोली बोलेंगे, तो कोई जीत नहीं पाएगा इन लोग से बोलने में। अभी तुम थोड़ा अगर गेट पार कर लोगे ना तो मुंह रोक ही नहीं पाएंगे इन लोग का तुम। और यही बात है जो मस्जिद करो माइक। ये जो यही बात है जो नशा जो कर रहे हैं ना, और जो बोल रहे तुम घर चलता, ये है 5 लोग, वो मर्द है। बाकी जो हम जैसे है ना वो गांडू लोग हैं यहाँ पे। ये उल्टा हिसाब है, इसके लिए सब तुमको बुलाया गया है। मैं नवीद भाई से पहले कुछ बोलना चाहूँगा कि खामोश मिजाजी हमें ज़िंदा नहीं रहने देगी। दुनिया में रहना है तो कोहराम मचा दो। हाँ, और एक राहत इंदौरियों का भी शेर था जो कुछ मुझको याद आ रहा है, फिर भी पूरा बोलने की कोशिश करूँगा। तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो आज जो आप लोग की जो टीम में देखा ना, माशाल्लाह सब यंग है और सब जज्बा भी रखते हैं अपनी कौम के लिए। तो भाई तुम तीरना जैसे सीखे हो, ऐसे दूसरों को भी सिखाओ। ये इंतज़ार में मत रहो कि मैं अकेला क्या कर लूँगा।
एक आदमी जब कुछ शुरुआत करेगा तो ही उसके पीछे सब आएंगे। आज ये हमारे नवीद भाई 1992, मेरे ख्याल से मैं कुछ सही बोल रहा हूँ, 1991 से इन्होंने एक मोमेंट चलाया था तालीम के लिए। आज जो हमारे माशरे में जो बुराइयां फैलती है ना, उसकी असल वजह क्या होती है आप लोग को मालूम है? तालीम से दूरी। अगर आप तालीम इल्म हासिल करते हो, अगर आपको इल्म आता है कोई चीज़ का, आप तालीम हासिल करते हो, तो ये बुराई में आप लोग पढ़ोगे क्या? तो उस मोमेंट को 1991 में हमारे नवीद साहब ने जारी किया था। उनको शुरू किया था अकेले ही लेके चले थे। आज 2022 में आप मेरे ख्याल से इसमें से बहुत से लोग सुने होंगे पीटीए। स्कूल में आजकल पीटीए चल रहा है, शोर मचा हुआ है, आप देखे हो ना। ये पीटीए क्या है? जो स्कूल वालों की धांधली है, जिसकी वजह से हमारे, हाँ एक मिनट जरा मैं आज़ान, एक बच्चे की फ़ीस स्कूल की तुम लोगों के हिसाब से कितनी होना चाहिए? इंग्लिश मीडियम और प्राइवेट अच्छी स्कूल जैसे केमीएस है, तुम्हारा क्या बोलेंगे हॉली मेरी है, यहाँ पर तुम्हारी ग्लोरी है जिसको आप लोग बहुत बड़ा बोलते हो, कितनी होना चाहिए एक बच्चे की फ़ीस? हाँ 5,000 रुपया महीना है ना। लेकिन गवर्नमेंट ने जो हमको कानून बना के दिया है ना, वो रूल से अगर तुम स्कूल को लागू करा के चलाते हो ना, तो एक साल की फ़ीस 800 से 1,000 रुपया बनती है। कितने? एक साल की, हाँ एक महीने की नहीं, एक साल की। ये गवर्नमेंट ने हमको सहूलत दी है कि इस प्राइवेट स्कूल वाले ना नफ़ा ना नुकसान पे स्कूल चलाना है। उनको लाइसेंस ही इस बेस पे मिलता है कि तुम वहाँ के मोहल्लों के जो है, मोहल्ले के लोगों को जहाँ ज़रूरत है तालीम की, तुमको एकदम फ्री पढ़ाना है। अगर तुम्हारे थोड़ा बहुत अखराजात है तो तुम इतनी फ़ीस ले सकते हो। इसकी एक कंडीशन है पूरी, ये तो मैं आपको रफली बता रहा हूँ। तो उसके लिए हम जो लड़ रहे हैं, हम नवीद साहब के साथ में हम लोग भी जुटे हुए हैं। तो वही सब कानून को लेके जो आए दिन आप लोग सुनते हो ना, ये सब कानून पास हो चुका है, इसको लागू कराना है। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आपके मोहल्ले में नौजवान ऐसे भी है जो खुददार हैं, और जो ये चाहते हैं कि भाई हमारी उम्र के लोग बहके ना, जैसे नशे में चले गए, जुए में चले गए। नशा किया आदमी तो सब कुछ कर लिया। तो मतलब ये आप में बेदारी है, आप लोगों का ज़मीर ज़िंदा है, ये देखकर मुझको बहुत खुशी हो रही है। इसी तरीके से आज की नौजवान नस्ल अगर अपने ज़मीर को ज़िंदा रखती है, उसमें बेदारी रहती है, जोश और जज्बा रहता है, तो माशरे की जो बुराई है उस पर तुम काबू पा सकते हो। माशरे की बुराई पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। भाई 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लिए, हज कर लिए, रोज़ा रख लिए, ज़कात दे दिए, चलो ये हो गया, लेकिन ये मज़हब मुकम्मल नहीं हुआ इस्लाम। माशरे की जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करना है। कौन तकलीफ़ में, हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, और अगर कोई हमारा भाई बंधु चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो तकलीफ़ में, तो उसकी तकलीफ़ को दूर करना। माशरे में जो बुराई है, जैसे अभी आप लोग जैसे भी नशा के ख़िलाफ़ उठे हो, ये नशा है, इसको ख़त्म करना। मोहल्ले में कौन नशा बेच रहा है उसके ख़िलाफ़ खड़े होना। ये सब भी हमारे मज़हब में है भाई, इसका भी अजर होता है, लेकिन हम लोगों को बताया नहीं जाता है। हम जुमा के दिन जाते हैं नमाज़ पढ़ने, तो हमारे मौलाना साहब क्या बताते हैं? वही रवायात, किस्से, कहानी, हज़रत उमर का रवायात, हदीस, कुरान, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन माशरे की बुराई के ऊपर कब बात होगी? बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई मोहल्ले में आज कितनी तकलीफ़, बुराइयाँ ऐसी जो आदमी नहीं बोल सकता। तो हमारे जो मोहल्ले के आलिम लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका काम है, और उसके बाद आप जैसे लोगों का काम है उस पर ध्यान रखना, उसको करना, उसको करवा के लेना, बुराई को ख़त्म करना। भाई बड़े लोग तो मशवरा देंगे आपको, आपके साथ में रहेंगे, लेकिन असल ताकत तो आप लोग की है ना। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग में बेदारी है, मिली बेदारी है। अल्लाह आप लोग की मदद करे, और हम लोग तो आप लोग के साथ हैं इंशाल्लाह। जो होएगा हम लोग से हम करेंगे। देखिए भाई ने ऐसा बताया, हम पे ज़रूरी है बल्कि फ़र्ज़ है ये भी, माशरे की खिदमत और माशरे के हुकूक में हुकूकुल इबाद। तो एक चीज़ ये समझो कि जैसे मैं आपको बताया ना कि पुलिस भी इंशाल्लाह आपका साथ देगी, आप हक़ के लिए करोगे। तो जैसे आप उनके घर वालों की बात की, ऐसे कोई झगड़ालू कोई सामने आता भी है तो हर चीज़ का हल झगड़ा लफड़ा नहीं, इसके तरीके हमारे काउंसलर्स होते हैं। जब आप मतलब इस चीज़ पे खड़े हो जाओगे, जब हमको लग जाएगा, यकीन हो जाएगा कि आप ये करना चाह रहे हो, मैं इसीलिए बोला पहले अपने आपस में बार बार मीटिंग लो। जब आपको पक्का यकीन हो जाए कि हम ज़्यादा नहीं अगर 200 लोग, हम 50 लोग इसको एकदम पक्का, आप लोग 50 की टीम बन गई, ये करना है ना, तो हमारे बाकायदा डॉक्टर्स, सुनिए तो, हाँ तो सुनिए तो, हम काउंसलर्स हमारे पास जो नशा छुड़वाते हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, और ऐसे लोग जिन लोगों ने हमारे मतलब टीम में रहते हुए नशा छोड़ा है, मतलब एकदम
ज़्यादा गहराई में जाके छोड़ा है। हम वैसे लोग को लेके आते हैं समाज में, उनको बात करवाते हैं वैसे लोगों से। वो लोग अभी हम कितना भी अच्छा बोल देंगे, हम कभी वो चखे नहीं है, लेकिन जो वो दलदल से बाहर आया है तो उसकी बात अलग रहेगी ना। वो बोलेगा, वो समझेगा, उसकी चीज़ें वो समझेगा। तो ऐसे जब उनके घर के लोगों को भी हम जब ऐसे लोग के साथ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें हमारे पास मंसूबे बहुत है, प्रपोजल्स बहुत है, हम क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं। लेकिन असल चीज़ है कि पहले आपकी टीम, आज जो आने का मकसद भी यही था कि डायरेक्ट आके कोई एक्शन ले लेना, केस कर देना, इसके वजह वो हल नहीं है। हमको एक अच्छा माशरा चाहिए ना। तो पहले आप लोग अपनी एक अच्छी मजबूत टीम बनाओ। जब हमको ये चीज़ यकीन हो जाएगी ना, तो देखो ये सब खर्चे वाली चीज़ें हम हमारी टीम लेके आएंगे, हमारे डॉक्टर्स आएंगे, हमारे काउंसलर्स लाएंगे, सब लाएंगे। वो आपके ऊपर तो बोझ डालना नहीं, हमको आपके ऊपर तो बोझ नहीं डालना है ना, वो सब हमको करना है। तो वो सब चीज़ें हम कब करेंगे? मालूम पड़ा हम लोग आके आ रहे, आप लोग सब गायब हो और वो अकेले एक को भी नहीं अपने यहाँ पे लाने में कामयाब नहीं हो। तो हमको जब लगने का चाहिए ना कि भाई आप लोग की एक टीम मजबूत है, आप खुद उसकी फिक्र कर रहे हो, चाह रहे हो, तो हमको फिर पैसा लगाने, वक्त लगाने, ताकत लगाने, मेन पावर लगाने, एनर्जी लगाने। कोई बॉम्बे से आएगा, हमारा कोई आदमी पूना से आएगा, हमारे कोई जो पूरा रिहेब के जो लोग सुधरे, जो लोग हमारे इधर सुधर गए, वो लोग को हम मापोली से लेके आएंगे, उनसे बात करवाएंगे, उनकी भी करवाएंगे जो नशा कर रहे हैं, और उनकी भी करवाएंगे, उनके घर वालों से करवाएंगे। तो बहुत फ़र्क पड़ेगा ना। जब डॉक्टर वो चीज़, अभी आप लोग के जो घर वाले चिढ़ते होंगे आपसे, उसके घर वाले, लेकिन जब कोई डॉक्टर बाहर जाके बड़ा समझाएगा तो क्या उनसे भी, जैसे भी मैं वो घर वालों से बात करूंगा, तो आपसे वो अलग तरीके से बात करेंगे, मुझसे अलग तरीके से बात करेंगे। समझ में आ रही है ना बात? उनके लिए मैं बाहर का हूँ। हमारे इंसान की एक फितरत होती है, घर की मुर्गी दाल बराबर रहेगी, दाल भी नहीं रहेगी। और मैं थर्ड क्लास भी बात करूंगा ना, आपका 100 हिस्सा भी बात करूंगा ना, तो मैं बाहर का अनजान आदमी हूँ ना, तो मेरी बात को अहमियत रहेगी, वेटेज रहेगा। ये एक इंसानी फितरत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आप लोग कहती है, तो इसी तरीके हम जब डॉक्टर्स को लाएंगे, सबको लाएंगे, असल चीज़ है आप करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, पहले आपको ये डिसाइड करना है। 100 की सीधी एक, अरे ज़बान से बोलने से नहीं होता। पहली मीटिंग में बहुत रहते हैं लोग। अच्छा, आप लोग पहले 2-4 मीटिंग लो, अपने आपस में ही 100-50 रुपया जमा करो, एक को आपस में बनाओ, भाई टीम में ये आदमी पैसा देखेगा, ये आदमी बात करेगा, ये आदमी, क्योंकि आगे फ्यूचर में भी आप लोग पेपर वगैरह बनाओगे, इसका आगे स्टेप लोगे, कंप्लेंट्स करना पड़ा तो जो भी लगेगा 100-200 रुपये ही लगेगा, लेकिन लगेगा ना। तो वो आपका कौन रहेगा जिम्मेदार, कौन कौन वक्त देगा, क्या देगा। जब 2-4 मीटिंग आप लोग लेके जब आपस में अपना ग्रुप तय कर लोगे, तो उसके बाद हम लोग को बोलो, तुम लोग की हर मीटिंग में हम लोग आएंगे। जब तय नहीं होता ना, तब तक भी आएंगे। लेकिन हमको जब ये यकीन हो जाएगा ना कि अब आप लोग मंच गए, खड़े रहोगे, तो फिर हम लोग हमारे पूरे एफर्ट्स, पूरी ताकत, पूरी हमारी जो पूरी पावर आपके सामने रख देंगे इंशाल्लाह। देखो ग्लोरी के अंदर पूरा एक्शन मैंने हेल्ड किया। ग्लोरी स्कूल की न्यूज़ देख रहे होंगे ना, गए स्कूल में पेरेंट्स एहतजाज किए, सब किए। मेरी खुद की न्यूज़ चली तुम्हारे स्कूल में। ये दक्कन समाज वाले बेचारे कितनी मेहनत करे पीटीए के लिए, इमरान शेख और ग्रुप जो है महाराष्ट्र दक्कन जो आगे कर रहे हैं ना मेहनत। कौन खड़ा किया पीटीए का मूवमेंट यहाँ पे? नई बस्ती में हम लोग आगे किए, पूरा हम लोग आगे किए। इमरान के पूरे ग्रुप को अल्हम्दुलिल्लाह साथ में लेके कर रहे, सब कर रहे हैं ना। आज है, हर चीज़ हो रही है। ऑर्डर भी निकाल दिए, कल के देखे, कल से न्यूज़ चल रही, ग्लोरी के खिलाफ भी ऑर्डर आके कोई बच्चे को बाहर नहीं कर सकते। वो बाहर कर दे रही थी ना बार बार, देखो मेरे नाम से ही ऑर्डर निकला हुआ है। 3 स्कूल का ऑर्डर निकला है, केमियस का, विजडम स्कूल नायगांव और ग्लोरी का, कि कोई बच्चे को भी आप वो फीस के लिए, अगर फीस उसकी 1 साल की बाकी है कि 10 साल की, पैसे के लिए, फीस के लिए किसी तरीके से बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते, बच्चे को तालीम से रोक नहीं सकते, उसको एग्ज़ाम से, पढ़ने से, क्लास से बाहर नहीं कर सकते। कल रात में ऑर्डर आ गया, हर स्कूलों में पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप करोगे तो होगा ना, बात समझ में आई? करोगे तो होगा ना। अभी मैं आप लोग के और भी 1-2 ग्रुप है आपकी मोहल्ले की, ये इतराफ़ की, नेहरू नगर के, नई बस्ती के इधर के लोग हैं, तो वो लोग ने मेरे को ये चीज़ बोले भाई एक बार उनके ग्रुप को मजबूत हो जान दो, अगर लगता है कि वो लोग खड़े रहेंगे, काम पे रहेंगे, तो हम लोग भी आगे खड़े हो जाएंगे। अभी इतना बड़ा है तुम्हारा दक्कन सोसाइटी, कितने अफराद है इसमें, महाराष्ट्र दक्कन जो संस्था है, एक बोलने पे आ जाएंगे सबकी सब, क्योंकि अच्छे काम पे करते हैं वो लोग अच्छे काम के लिए खड़े, एक टाइम पे खड़े। इमरान खुद सोशल एक्टिविस्ट है, बड़े लेवल पर आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन वो आएगा तो ये तो लगे ना भाई जिनका काम है उनको भी फिक्र है, क्यों नहीं आएगा? ज़रूर आएगा, हर अच्छे काम के लिए खड़ा है वो आदमी। पूरे उनके सोसाइटी में माशाल्लाह सब एजुकेटेड अच्छे लोग जुड़े हुए उनके साथ। दूसरे आपके नेहरू नगर के बच्चे हमारे पास, शास्त्री नगर के आप हमारे पास बच्चे, बहुत अच्छा खासा ग्रुप है शास्त्री नगर का। तो मेरा खुद का बहुत बड़ा ग्रुप है, एजुकेटेड लोगों का, अच्छे लोगों का, मेरा खुद का बहुत बड़ा ग्रुप है शास्त्री नगर में तुम्हारे। तो वो करेगा, लेकिन पहले आप लोग उस चीज़ के लिए तैयार हो नहीं हो, या अमल से साबित करो, मुंह से नहीं, मुंह से बोलने को नहीं। जो आदमी हर बात पे हाँ बोले ना, उससे डेंजर आदमी कोई नहीं रहता, कि उसको खाली हाँ बोलना, करना कुछ नहीं है, कि जबान में हड्डी नहीं होती ना, उठाए जबान लगाए तालू से,
कोई तो आवाज़ निकलेगी ना, जबान एक बार हिली मूवमेंट हुई तो आवाज़ निकलेगी। तो उठाई जबान, लगाए तालू से। तो जो सब बात पे हाँ बोले ना, सबसे डेंजर आदमी हो रहे थे कि उसको कुछ नहीं करना है, खाली हाँ बोलना है। तो पहले आप लोग आपस में तय कर लो, जिस मौके पे जिस मोड़ पे देखो दादागिरी की बात आएगी दादागिरी, कानून की बात आएगी कानून, तुम्हारे पीछे जायज़ कामों के लिए, हक हलाल के जायज़ काम के लिए पैसा लगाने की बात आएगी, पैसा लगाएंगे। जो तुमको मदद लगेगी, साम दाम दंड भेद, हम सब मदद करेंगे आपकी। लेकिन आप लोगों को पहले खुद अपने आप को साबित करना होगा कि आप ये करना चाहते हो, अपना खुद का भला। क्योंकि हम अच्छा काम के लिए यहाँ पर आए, हम किसी के खिलाफ किसी बुराई को बढ़ावा देने या किसी बुरे को या किसी के खिलाफ जंग, कोई घर कोई अफराद कोई के खिलाफ जंग करने नहीं आए। हम समाज को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे जमा हुए। अपनी नीयत जैसी रहेगी अल्लाह ताला फल वैसा देगा, ठीक है। तो पहले आप लोग, और ऐसा नहीं कि आज मैं आया आप लोग जम गए कल से भूल गए। ये बोले ना भाई ने अभी आप जाओ सब भूल जाएंगे, आप हटेंगे सब खत्म। तो भाई खते थे, इस अकील ने भी बात वहीं से शुरू किया, अभी हाँ बोलेंगे बाद में कोई नहीं आएगा। तो आप लोग को फिर मैं एक आश्वासन दे के जा रहा हूँ, पुलिस से, किसी गुंडे से, किसी मवाली से, किसी भाई से, किसी डरने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई? सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी नीयत, हमारी सच्चाई। सबसे बड़ी दादा कोई चीज़ है ना तो हमारा इरादा है। अगर तुम्हारा इरादा है ना तो उससे पावरफुल कोई चीज़ नहीं है। कोई पुलिस नहीं लगती, कोई दादा नहीं लगता, कोई गुंडा, कोई मवाली, कोई दाऊद इब्राहिम नहीं लगता। समझ में आई बात? तुम्हारा इरादा अगर नेक और सच्चाई के लिए है तो तुम उस पर डटे रहोगे, हर चीज़ करोगे, और सबकी सब पूरा समाज तुम्हारा साथ देगा, पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारा साथ देगा। अगर तुम खुद अच्छे के लिए कर रहे हो तो इसमें कोई जाति दुश्मनी नहीं लाने का, कोई जाति मुफाद नहीं लाने का। सिर्फ कौम की, समाज की, इलाके की भलाई के लिए आप काम करोगे, इंशाल्लाह आपका सब भला ही भला खैर होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हर एक दिन आड़ पहले आप लोग की आपस में मीटिंग लो, ग्रुप को मजबूत करो। जब आप खुद 2-250 लोग मजबूत हो जाओगे तो इंशाल्लाह काम मस्के की तरह बिल्कुल आसान से हो जाएगा। वाक़िउद दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।